नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल धर्म यात्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पालन से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एकादशी व्रत की, जिसे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए रखा जाता है। एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस तरह से इस साल में कुल 24 एकादशी होती है, लेकिन जब भी मल मास लगता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है और उस साल एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व बताया गया है। इस व्रत की महिमा और फल के बारे में भी कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक प्रमुख कथा आज हम आपको अपनी इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे हम अपने सभी पापों से मुक्ति पा सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था। उसके छोटे भाई वज्रध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसकी जिंदगी छीन ली और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफन कर दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तभी से ये माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही श्री कृष्ण ने इस व्रत के महत्व और लाभ के बारे में भी बताया है। श्री कृष्ण के मुताबिक जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसे धन धान्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। और इस तरह से एकादशी व्रत का महत्व समझकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। बताया जाता है कि वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, वो कुछ महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसे देवशयनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। इसका व्रत पालन करने पर भगवान विष्णु की कृपा जरूर बरसती है। अब आपको एकादशी व्रत के कुछ सामान्य नियमों के बारे में बताते हैं। पुराण के अनुसार एकादशी के व्रत में दशमी तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। मुख्य रूप से अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, फल, धन, घड़ा और भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति दान में दे सकते हैं। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान, भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। अब आपको बताते हैं कि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए।
एकादशी के दिन चावल, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन व्यक्ति को मन और वाणी से किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। खास तौर से व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो साथियों, ये है एकादशी व्रत से जुड़ी प्रचलित कथा और उससे जुड़े कुछ नियम, जिसे आप किसी भी एकादशी पर कर सकते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।